अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़रखंदर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर शोबा उर्दू। मैंने अपने तालिब इल्मों के लिए इससे क़ब्ल एमए फ़ाइनल के 9th पेपर का एक मज़मून सर सैयद तहरीक पर इज़हार ख़याल किया था। उसी का बक़िया हिस्सा मैं आज भी पेश करूँगी। मैं एक बात आपको ये बताती चलूँ कि जो हमारा 8th पेपर है मज़मून निगारी, उसमें भी ये टॉपिक, ये मज़मून बहुत कारआमद है। कल मैंने बताया था कि सर सैयद ने कौम की भलाई के लिए किस तरह कदम उठाए और क्या क्या लाहिया अमल तैयार किया, रिसाले निकाले, मज़ामीन लिखे, किताबें लिखीं और मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया। कई अदारे क़ायम किए और इसका इनाम उन्हें ये मिला कि उन्हें कौम का बदख्वाह, अंग्रेज़ों का हामी और इस्लाम दुश्मन कहा गया और उन पर कातिलाना हमले भी हुए, लेकिन उनके अज़म व हिम्मत में किसी तरह की कोई कमी ना आई। और भी ज़्यादा वो जोश व खरोश से अपने मकसद में जुट गए। उन्होंने अपनी कौम की खातिर झोली तक फैलाई। ऐसा हमदर्द इंसान कौन होगा? जिस ख़ानदान के वो चश्मो चिराग थे, वहाँ दौलत की देवी कदम चूमती थी और उस इंसान ने अपनी कौम की खातिर दर दर की ठोकरें खाईं। कासा हाथ में लिया कि मेरी कौम बेदार हो जाए, तालीम की तरफ माइल हो जाए कि तालीम कई मसाइल का हल है। सर सैयद की कोशिशें कारआमद साबित हुईं और आखिरकार वो कामयाब रहे। उनके लिए उस वक्त ये शेर बड़ा मशहूर था कि वो भला किसकी बात माने हैं, वो भला किसकी बात माने हैं, भाई सैयद तो कुछ दीवाने हैं। ये दीवानगी, ये जुनून ही था कि सर सैयद अपने मकसद में कामयाब रहे और सोती हुई कौम को बेदार किया। उन्होंने कौम को मेहनत और जफ़ाकशी का सबक सिखाया। उनमें इज्तिमाई क़ुव्वत का एहसास बेदार हुआ। वो दीन और दुनिया दोनों की अहमियत को समझने लगे। सर सैयद की कोशिश सर सैयद तहरीक कहलाई। इसका मरकज़ अलीगढ़ था, इसलिए ये अलीगढ़ तहरीक कहलाई। ये एक इस्लाही तहरीक थी। मुसलमानों में जो ख़राबियाँ पैदा हो गई थी, उनकी इस्लाह करना मकसद था। इसलिए सर सैयद ने एक लाहिया अमल तैयार किया। इसके 5 निकात कायम किए। पहला तालीम, दूसरा सियासत, तीसरा मज़हब, चौथा अदब और 5वां माशरत। तालीम पे सर सैयद ने सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया और सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया, क्योंकि तालीम ही एक ऐसा ज़ेवर है जो इंसान को जिला बख्शता है, उसके अंदर शऊर पैदा करता है, उसमें तमीज़ पैदा करता है, वो अपने आप को समझता है, वो खुदा को समझता है और तालीम के ज़रिए ही वो दुनिया को भी पा सकता है। तो सर सैयद ने इसीलिए तालीम पे इतना ज़ोर दिया कि हमारे जो मुसलमान थे वो माज़ी को याद कर कर के रोते तो रहते थे, लेकिन वो ये नहीं समझते थे कि तालीम की अहमियत क्या है और हमें तालीम हासिल करने के लिए कितनी कोशिश करना चाहिए। जब भी हमें इस ग़ुलामी से, इस जहालत से, उस परेशानी से निजात मिल सकती है। सर सैयद ने इसीलिए सबसे ज़्यादा तालीम पर ज़ोर दिया। कौम की बदहाली का सबब जहालत या तालीम से महरूमी थी। सर सैयद इस बात पर बहुत ज़ोर देते थे कि ये मेरी कौम जो है, ये जहालत और इसकी बदहाली जो है वो तालीम से महरूमी है। सर सैयद क़दीम और जदीद दोनों तालीम के हुसूल को ज़रूरी समझते थे। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो क़दीम उल्म हैं, जैसे हदीस, फ़िक़्ह, इस्लामियात, तारीख़, जोग्राफ़िया, इनकी भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है और हमें इनको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन सर सैयद ने
جدید تعلیم پر بہت زور دیا۔ ان کو معلوم تھا کہ زمانہ کروٹیں بدل رہا ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور اگر ہم نے اس کے ساتھ قدم سے قدم نہ ملایا تو ہم بہت پچھڑ جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے جدید علوم، خاص کر مغربی علوم پر بہت زیادہ زور دیا اور وقت کے تقاضے کو سمجھا اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قوم سے التماس کیا، ان کو اس طرف بیدار کیا کہ وہ ان مغربی علوم سے استفادہ کریں، اور سر سید نے دل و جان سے جدید تعلیم سے اپنی قوم کو آراستہ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے رسالے نکالے، کتابیں نکالی، مضمون لکھے کہ میری قوم تعلیم کی طرف مائل ہو جائے، اور سر سید کی یہ کوششیں رائگاں نہیں گئیں۔ کچھ حد تک جو آج ہم 4% مسلمان پڑھے لکھے ہیں، وہ شاید سر سید کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے۔ اس کا بقیہ حصہ میں اگلے لیکچر میں پیش کروں گی۔ اللہ حافظ۔